प्रणाम शुभाशीष। मैं हूं रविभूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अद्यतन कालक्रम न्यूज़ हमेशा उस कार्यक्रम को प्रकाशित करने का प्रयास करता है जो जनहित के लिए अपनी भूमिका निभा रही हो। इस कारण से हम हमेशा कभी डॉक्टर, कभी समाज सेवी और कभी कार्यकर्ता, वैसे कार्यकर्ता जो देश हित में कार्य कर रहे हों। लेकिन आज हमारे सामने ये तीनों लक्षणों से परिपूर्ण एक युवा साथी जो डॉक्टर भी हैं और देश सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम डॉक्टर बी.डी. शर्मा है। वो आज एक उद्देश्य के साथ आप सबों के बीच प्रस्तुत हुए हैं और डॉक्टर बी.डी. शर्मा आप सबों को अपने बारे में जानकारी देंगे, अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि वो किस उद्देश्य से आज हमारे पास आए हैं। तो लीजिए हम बात करते हैं डॉक्टर बी.डी. शर्मा से। सर, आप चिकित्सक हैं और देश सेवा में हमेशा कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं कि चिकित्सक बनने के पीछे का कोई राज हो या कोई उद्देश्य हो, उसके बाद समाज सेवा करने में आप जो अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य बताएंगे। देखिए, हर एक की ज़िंदगी में कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। और रही बात चिकित्सक की, तो चिकित्सक एक मानवता का जीता जागता मूर्ति है। वो आप ही के बीच में से कोई चिकित्सक होता है। तो हमारा हर हर चिकित्सक की अलग अलग सोच होती है। हमें चिकित्सा के साथ साथ ऐसे लोगों को भी सेवा करने का हार्दिक इच्छा रहता है कि जो समाज में अति पिछड़ा हो, अति गरीब हो या किसी कारणवश अपना भरण पोषण नहीं कर पाता हो। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि चिकित्सक होने के नाते कि कभी भी उसको आर्थिक स्थिति के कारण कोई भी बच्चा या मरीज को दिक्कत ना हो, उसकी जान न चली जाए। तो हम लोग ऐसे भी गरीब लोगों को सेवा देते हैं जो किसी कारणवश पैसा नहीं है, क्योंकि पैसे के बिना आज के डेट में कुछ नहीं होता है। तो हमारे यहाँ लड़कियों को हम अपने फीस से 25% डिस्काउंट देते हैं। इस उद्देश्य से देते हैं कि एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो हमारा ये कहना है कि हमारा ये 50 रुपये का योगदान भी उसके ज़िंदगी में बहुत सा उनके गार्जियन का, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी सोच बदल सकती है। हमारा कहना है कि आप बच्चे को मेरे पास लाएं, मैं उनका पूरा किराया वापस दूंगा। और हमारे यहाँ एक और उद्देश्य है, क्योंकि हम फौजी ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे फादर देश के लिए शहीद हो चुके हैं 1990 में जम्मू कश्मीर में। तो इस नाते भी एक जज्बा है देश के लिए। जब हम लोग अभी भी हम लोग मिलिट्री हॉस्पिटल में सेवा दे चुके हैं, तो एक अलग जज्बा है कि देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि हमारे यहाँ मिलिट्री पैरामिलिट्री के बच्चों को परामर्श का कोई शुल्क नहीं लगता। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। तो हमारा छोटा छोटा योगदान देश की उन्नति के लिए जाए और उन लोगों के मान सम्मान बढ़ाए कि नहीं, हम तो बॉर्डर पर हैं, लेकिन हमारे पीछे भी कोई तो है जो हमारे परिवार बाल बच्चे को देखता है, उनकी बातें को सुनता है, उनकी भावनाओं को कदर करता है। आपके विषय में जानकारी मिली कि आप देशभक्ति के नाम पर या देश सेवा के नाम पर एक बहुत बड़ी आयोजन का अनुष्ठान के रूप में प्रारंभ करने जा रहे हैं 13 अगस्त 2023 को। वो कार्यक्रम क्या है, उस कार्यक्रम में किन किन लोगों को सम्मिलित होना चाहिए, इस पर प्रकाश डालेंगे। हाँ, अपार खुशी के साथ आपको सूचित करना चाहते हैं कि 13 अगस्त दिन रविवार सुबह 10 बजे गांधी हाई स्कूल
से पंचानपुर होते हुए टेकारी के लिए टेकारी राज इंटर कॉलेज स्कूल तक ये यात्रा हमने तिरंगा यात्रा रखा है। इसमें हर लोगों को बुलाया गया क्योंकि ये तिरंगा यात्रा किसी के बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आप तिरंगा यात्रा देखते हैं तो एक देश के लिए अगर आपके अंदर जज़्बा है तो उसमें आप 1 दिन या कहें कि 1 घंटे भी अगर उसके लिए आप उन सैनिकों की मान-सम्मान में, उन शहीदों की मान-सम्मान में अगर आप इसमें शामिल होते हैं, तो निश्चित ही उनकी सीना फर्क से गर्व गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा और आप अपने देश के एक अहम नागरिक होने के नाते आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि ऐसी आयोजन में बिना कोई जात, धर्म, जाति, पार्टी से ऊपर उठकर देश के लिए आएँ और इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों। यह तिरंगा यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, कितने बजे तक है, कितने तारीख को है, आम लोगों तक ये सूचना पहुँचाने का जो व्यवस्था आपने रखा है वो क्या है? देखिए, अभी तो हमने सोशल मीडिया के मार्फ़त से हर लोगों के बीच में चाहे वो कहीं भी हो, अगर ये हमारा वीडियो या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वो हमारा निमंत्रण को ग्रहण करें, क्योंकि ये निमंत्रण कोई शादी-ब्याह का नहीं है, ये देश के लिए है और ये तिरंगा के मान-सम्मान के लिए है। तो ये तिरंगा यात्रा 13 अगस्त दिन रविवार सुबह 10 बजे कोंच हाई स्कूल से प्रारंभ होंगे और टेकारी होते हुए टेकारी राज इंटर स्कूल में ये समाप्त होंगे। एक करीब 3-4 घंटे का यात्रा 10 बजे से 2 बजे तक और इसका प्रशासनिक स्वीकृति भी हमें मिल चुकी है और बहुत सुंदर यात्रा होंगे। आपसे निवेदन है कि इस यात्रा में शामिल होके देश का नाम, अपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। आशा करते हैं आप सभी दर्शकों को डॉक्टर साहब की बातों से अनुभव हुआ होगा कि यह अपने जीवन काल में कितने संघर्षों के बाद अपने इस समाज सेवा का कार्य भी बरकरार रखे हैं। तो आप सबों से मेरा भी आग्रह है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और अपने देशभक्त होने का परचम जरूर फहराएं। धन्यवाद।